नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूल्स चैनल्स के PT7 में। आज हम देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से 7 MCQ हैं जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम को थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। ये हमारा लवशना टूल्स चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, ब्रीथ लाइफ अभियान WHO, UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC द्वारा चलाया जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, ब्रीथ इंडिया एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा चलाए जाने को प्रस्तावित है। इसी आधार पर जो पहला स्टेटमेंट करें, उसी जैसे ब्रीथ लाइफ अभियान है उसी आधार पर जो कि ब्रीथ इंडिया भी चलाए जाने के लिए प्रस्तावित है। आपके 2 स्टेटमेंट है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है आपके A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D कोई नहीं। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए दोस्तों और सोचिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन A केवल 1 सही है, B गलत है। आइए समझते हैं ये जो B है ये क्यों गलत हुआ। ये जो ब्रीथ इंडिया एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान है, ये इंडिया में चलाने के लिए प्रस्तावित है, सही बात है, पर ये CPCB द्वारा नहीं, इसे जो है कि नीति आयोग जो है कि चलाने के लिए प्रस्तावित किया है। जिसके अंदर इसके अंतर्गत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ब्रीथ लाइफ अभियान के अंतर्गत क्या होता है, शहरों को जो है कि वायु प्रदूषण मुक्त करने की नीति बनाई जाती है। साथ ही जो हमारा पृथ्वी है उसके संरक्षण के संबंध में भी यह बात करता है। तो इसी आधार पर जो है कि ब्रीथ इंडिया एक 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो है कि नीति आयोग तैयार कर रही है, जो कि भारत के 10 प्रदूषित शहरों में चलाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौते के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आपका, सरकार ने निजी उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार को स्वीकार किया। स्टेटमेंट 2, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, कांग्रेस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए सहमत हो गई। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2 और 3, C 1 और 2 और D है आपका 1 2 3 सभी। तो ध्यान से पढ़िए और सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन C 1 और 2 सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कि कांग्रेस जो कि इस गांधी इरविन समझौते के बाद जो कि कांग्रेस थर्ड गोलमेज सम्मेलन नहीं, वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था। याद कीजिए दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री का चैप्टर, कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही तो केवल कांग्रेस ने भाग लिया था और किसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, पर आगे हो सकता है एग्जाम में हम लोग को क्लियर ना करे, कि जो सरकार ने उसमें नमक बनाने के लिए राजी हुई थी एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत, वो निजी उपभोग के लिए था। अभी भी वाणिज्यिक उपभोग या व्यापारिक उपभोग के लिए जो कि भारतीयों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। हो सकता है कल को एग्जाम में आपको यहाँ पर आ जाए वाणिज्यिक उपभोग या व्यापारिक उपभोग के लिए, तो वो भी स्टेटमेंट गलत होगा। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के संदर्भ में विचार करें। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या 13 है। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए नोडल एजेंसी संगीत नाटक अकादमी है, जो कि पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत का कोई भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के तुरंत सुरक्षा अर्थात अर्जेंट सेफगार्ड नीड कन्वेंशन की ज़रूरत के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और सॉरी यहाँ पे ABC नहीं 1 2 3 होना चाहिए था। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन से सही विकल्प का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन A है केवल 1, ऑप्शन B है केवल 1 और 2, ऑप्शन C है केवल 1 और 3, ऑप्शन D है कोई नहीं। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो पहला सही है कि भारत में कुल 13 ही है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के जो नोडल एजेंसी है वो संगीत नाटक अकादमी है, ये सही है, यहाँ तक तो सही है, पर यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ये जो संगीत नाटक अकादमी है ये आपका
कल्चरल मिनिस्ट्री या फिर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है। तो इस वजह से आपका बी वाला या सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं आपका, भारत का कोई भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो ये 13 है इनमें से, यूनेस्को के तुरंत अर्जेंट सेफगार्ड नीड की जरूरत के अंतर्गत शामिल है। ये बात सही है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केवल 1 और 3 सी। ये 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो यूनेस्को का था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन 2003, उसके तहत देखो 2 क्राइटेरिया दिया गया जिसके आधार पर हम किसी भी हेरिटेज को जो कि इंटेंजिबल कल्चर मानेंगे। पहला तो वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो कि आपको ह्यूमैनिटी को प्रदर्शित कर रहा हो, जो कि पीढ़ियों से चलता आ रहा हो, कई पीढ़ी से वो आगे बढ़ रहा हो। ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया है कि ऐसा कोई इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है जिसको अर्जेंट सेफगार्ड नीड की ज़रूरत है, तो उसको जो कि यूनेस्को जो कि अपने लिस्ट में शामिल करता है। ये 2 क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे 2 क्राइटेरिया भी पूछ दे। चलिए थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारी जो 13 इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट है कौन कौन से है। ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में शामिल हुआ था। रामलीला, ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग ऑफ रामायण 2008 में ये भी शामिल हुआ था। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, 2008 में ये भी शामिल हुआ था। रम्मन गढ़वाल हिमालयन जो कि उत्तराखंड में फेस्टिवल है, यह एक मास्क फेस्टिवल है, 2009 में इसको जो कि शामिल किया गया था। मुदियट्टू जो कि केरला का रिचुअल थिएटर, डांस और ड्रामा भी है, 2010 में। ये याद रखिएगा, मुदियट्टू जो कि आपका रिचुअल थिएटर, डांस और ड्रामा तीनों है। ठीक है, केरल का है। कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस जो कि राजस्थान का है। छऊ डांस 2010 में, जो कि आपका पश्चिम बंगाल झारखंड के एरिया में जो कि आपको ये परफॉर्म किया जाता है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर के रीजन में है, 2012 में इसको जो कि शामिल किया गया था। संस्कृतना रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग मणिपुर का, ये भी आपको जो है कि संकीर्तना को भी 2013 में शामिल किया गया था। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ अनटेंसिल मेकिंग एमंग द थिएटर ऑफ जंडियाला ग्रुप पंजाब इंडियन, तो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट भी जो है कि आपका शामिल है। योगा आपको 2016 में शामिल हो गया था, नौरोज भी 2016 में, और जो लेटेस्ट है 2017 में वो है कुंभ मेला। ये हमारे 13 इंटेंजिबल लिस्ट है, एक बार इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन ईस्ट एशिया समिट के सदस्य देश नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है नहीं है। ठीक है, आपके 5 ये देश दिए गए, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसमें से आपको सही विकल्प को चयन करना है, केवल 2, 3, 4, केवल 3 और 5, केवल 4 और 5, केवल 1 और 2। तो ईस्ट एशिया समिट के जो शामिल सदस्य देश नहीं है वो है आपका, एक तो श्रीलंका नहीं है और एक बांग्लादेश नहीं, अर्थात 3 और 5, ये ऑप्शन बी सही है। थोड़ा सा ईस्ट एशिया समिट के संबंध में देख लेते हैं। ईस्ट एशिया समिट जो कि आपका आसियान का इनिशिएटिव है, ये इसे 2005 में स्थापित किया गया था। इसमें जो हम बोलते हैं ना दोस्तों आपका कि आसियान, एक सेकेंड, आसियान प्लस 8 कंट्री, तो ये वही है। ईस्ट एशिया समिट में यही सदस्य होते हैं, आसियान प्लस 8। देख लो यहाँ पे 18 कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन से। और कौन कौन से देश हैं? एक तो आसियान के 10 मेंबर हो गए, उसके बाद 6 मेंबर जो कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और 2 और जो है रसिया, यूएसए। ये जो कि ईस्ट एशिया समिट के मेंबर 18 मेंबर है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि ये 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही 58% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। वही इनका ऑब्जेक्टिव वही है, रीजनल पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। IEA के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 है आपका, इसे G20 समूह द्वारा 1973 में वैश्विक तेल संकट के समय स्थापित किया गया था। स्टेटमेंट 2, इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में स्थित है। थर्ड, भारत भी इस संस्था का एक सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए है आपके केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। तीनों स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है ये समझते हैं। ये जो आपका G20
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसे G20 द्वारा शुरू नहीं किया गया था, इसे OECD ने स्थापित किया था 1973 के वैश्विक तेल संकट के समय। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए कौन इसको स्थापित किया था। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो कि सऊदी अरब में नहीं है, पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित मानदंड पर विचार करें। कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताना है। अधिभोग का क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान है। उस प्रजाति की अनुमानित आबादी कुछ 10,000 परिपक्व जीव अर्थात मैच्योर्ड इंडिविजुअल की है। 100 वर्षों में जंगलों से विलुप्त होने की संभावना कम से कम 10% है। यदि इस तरह की प्रजाति उपरोक्त वर्णनवादी विशेषताओं के साथ पाई जाती तो यह प्रजाति इस प्रकार है। तो इस प्रजाति को हम किस कैटेगरी में शामिल करेंगे IUCN की रेड लिस्ट में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नियर थ्रेटेंड, एक बार फिर से इसको पढ़िएगा। ऑप्शन ए है नियर थ्रेटेंड, बी है वल्नरेबल, सी है लिस्ट कंसर्न, डी है इंडेंजर्ड। ये 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं आपको। ये क्राइटेरिया कुछ दिए गए हैं, इस हिसाब से बता रहे हैं कि आपको कौन से लिस्ट में ये शामिल होगा IUCN के। तो ये जो दिए गए 2000 वर्ग किलोमीटर से कम उनका क्षेत्र होगा, 10,000 से कम इंडिविजुअल मैच्योर्ड होंगे और 100 वर्षों में 10% विलुप्त होने की संभावना है। तो ये जो सभी क्राइटेरिया ये वल्नरेबल कैटेगरी के स्पेसीज के लिए है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रिपोर्ट है, अक्सर एक क्वेश्चन आपको रिपोर्ट से मिल जाती है, तो रिपोर्ट को भी हम रिवीजन करते रहेंगे। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, आपके ऑप्शन है UNDP, बी इंटरनेशनल, यहाँ पे टी होना चाहिए, गलती से वाई हो गया, इंटरनेशनल लॉ एजेंसी, सी वर्ल्ड बैंक, डी अनकटाड। ये 4 ऑप्शन आपको बताइए, आपके इसमें से वीडियो पॉज करके सही आंसर सोचिए। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जो कि दोस्तों जारी किया जाता है वो है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी बाकी है। जहाँ आपको कमज़ोर थोड़े से एरिया लगे वहाँ आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल अगले PT7 में, तब तक के लिए बाय बाय।